भाई, आज आप यहाँ पर आए जामा मस्जिद पर, तसल्ली दिए, क्या कहा? है कि कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दुनिया में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, पिछले कई मरतबा इराक हो, शाम हो, लिबनान हो, स्वीडन हो, अफ़गानिस्तान हो, ये ऐसे मुस्लिम ममालिक थे जिन पर अमेरिका और इसराइल ने ये बोल कर हमला किया कि यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट है, कहीं पर आतंकवाद का अड्डा है, कोई जालिम हुक्मरां है। और इन सारे ममालिक की आज हालत ऐसी है कि यहाँ पर खाना जंगी है, वहाँ की रहने वाली आवाम आपस में लड़ रही है। और अब ईरान पर हमला और वहाँ के सरबराह का कत्ल, ये कहीं न कहीं पूरी इंसानियत के लिए शर्मसार है। और मुसलमान कौम मिल्लत के लिए ये सोचने का मुकाम है। इसी सिलसिले में आज समाजवादी का एक वफ्द हुसैनी मस्जिद चंदनपुरी गेट पर आया और हम चाहते थे कि जालिम के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में कोई आंदोलन या कोई धरना होना चाहिए। उस सिलसिले में उनसे बातचीत हुई। आज उनका खुद का प्रोग्राम है। एक कैंडल मार्च उन्होंने हुसैनी मस्जिद से सिया कब्रस्तान तक रात में करीब 10 बजे निकालने की बात की है। तो मैं आवाम से अपील करूंगा कि वो कैंडल मार्च में भी शिरकत करे। और धरने के ताल्लुक़ से हमारी बातचीत हुई है कि हमने कहा कि हम खुद धरने के प्रोग्राम या कोई एहतजाज करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे उनको मशवरा ये था कि आप धरना का कोई प्रोग्राम रखिए और तमाम ही मसलक सियासी पार्टियों को आप बुलाइए, उसमें हम भी शामिल रहेंगे और उसके लिए कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि वो आपस में मशवरा करके बताएंगे। और जालिम के ख़िलाफ़ हर हाल में एहतजाज होना चाहिए। दुनिया को दिखना चाहिए कि इसराइल और अमेरिका ये एक जालिम हुक्मरां हैं और हिंदुस्तान की पॉलिसी हमेशा से ईरान के साथ रही है। ये अलग बात है कि आज हिंदुस्तान खामोश है, जबकि जिस तरह के ईरान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात हैं, सिफारसी ताल्लुकात हैं, कारोबारी ताल्लुकात हैं, हिंदुस्तान को अपनी पॉलिसी साफ़ करना चाहिए। और हिंदुस्तान हमेशा जालिम के ख़िलाफ़ रहा है। वो यानी महात्मा गांधी के वक्त से हिंदुस्तान की एक पॉलिसी हमेशा क्लियर रही है कि वो जालिम के ख़िलाफ़ रहा है। और अमेरिका जैसा मुल्क जो हर वक्त सभी मुल्कों को दबाने की कोशिश करता है, कभी फ़ौज को यानी हमला करके, कभी टैरिफ की शक्ल में, अभी पीछे हम भी देखें कि हिंदुस्तान पे भी टैरिफ हमले कई मरतबा किए गए। तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ या ऐसे लोगों से डरने के बजाय इनके सामने खुलकर अपनी पॉलिसी साफ़ करना चाहिए। और यही बात है कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ख़ास तौर से मालेगांव में कोई एहतजाज हो और कोई ऐसे प्लेटफॉर्म से एहतजाज हो जिसमें मुश्तरका तौर पर तमाम ही मसलक, तमाम ही इंसानियत नवाज, तमाम ही सेकुलर जहन रखने वाले और तमाम ही मसलक के लोग उसमें शामिल हो। और एक मैसेज जाना चाहिए कि जिस तरह से जुल्म किया जा रहा है, जिस तरह से टारगेट करके जुल्म किया जाता है, ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी अवाम इसको पसंद नहीं करती। क्या भारत ने अपना मौक़िफ़ जाहिर कर दिया है? हमले से 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री इसराइल जाते हैं, उनसे मिलते हैं, 2 दिन रहते हैं और उनके वापस आते ही ईरान पर हमला हो जाता है। नहीं, देखो, ऐसा है कि प्रधानमंत्री का इसराइल का दौरा करना ये कोई ऐसा नहीं है कि इनके जाने के बाद हमले की बात हुई। हमला होना तय था, ऐसा समझा जा रहा था। ये हो सकता है कि इसराइल ने ढाल बना लिया हो हमारे प्रधानमंत्री को, ये हो सकता, मगर इनके जाने से या इनकी कोई वजह से हमला होगा ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि भारत की पॉलिसी हमेशा से एकदम क्लियर रही है
ٹھیک ہے، آج حالات اور وقت ایسا ہو گیا ہے کہ اسرائیل سے قربت کو اچھا مانا جاتا ہے، مگر نہ ہی سیاسی طور پہ، نہ ہی سماجی طور پہ، نہ ہی کاروباری لحاظ سے جو فائدہ ہمیں ایران سے ہے وہ فائدہ کبھی اسرائیل سے نہیں ہو سکتا۔ اور امریکہ اور اسرائیل کی پالیسی ہمیشہ دبا کے رکھنے کی ہے، اور ہندوستان کبھی دب کے رہنے والا ملک نہیں ہے۔ میں ابھی بولا کہ پیچھے کیا ہندوستان کو امریکہ نے یا ٹرمپ نے ٹیرف کے معاملے میں دبانے کی کوشش نہیں کی کیا؟ اور جب پاکستان اور ہندوستان کا سوال آتا ہے تو ایران ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ اس لیے اگر آج ایران کے اوپر مسئلہ ہے یا ایران کے لوگ تکلیف میں ہے اور وہاں کی سرکار تکلیف میں ہے تو ہندوستان کا بھی کام ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑی رہے۔